1908 को जन्मे वीर रस कवि रामधारी सिंह दिनकर का आज पुण्यतिथि है। इसको लेकर भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के बैनर तले आज मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह महाविद्यालय में उनका 48वां पुण्यतिथि मनाया गया, जिसको लेकर आज पूर्व मंत्री अजीत कुमार के नेतृत्व में आज उनके पुण्यतिथि पर माल्यार्पण किया गया। मुजफ्फरपुर के ऐतिहासिक लंगट सिंह कॉलेज में हिंदी के प्रसिद्ध लेखक कवि निबंधकार रामधारी सिंह दिनकर के पुण्यतिथि पर भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के बैनर तले दिनकर जी को याद किया गया। दरअसल 1908 को बिहार के बेगूसराय में जन्मे प्रख्यात हिंदी के लेखक कवि निबंधकार आधुनिक भारत के श्रेष्ठ वीर रस के कवि रामधारी सिंह दिनकर जी के पुण्यतिथि पर जिला के ऐतिहासिक लंगट सिंह कॉलेज प्रांगण में स्थापित दिनकर जी के प्रतिमा पर भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के बैनर तले दिनकर जी को याद किया गया। वही पुण्य स्मरण सभा के दौरान पूर्व मंत्री अजीत कुमार, एलएस कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर ओम प्रकाश राय समेत कई बुद्धिजीवियों ने कोरोना गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए शिरकत की। कार्यक्रम को मुख्य रूप से आयोजित कर रहे पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने दिनकर जी को याद करते हुए कहा कि दिनकर जी स्वतंत्रता पूर्व एक विद्रोही कवि के रूप में स्थापित हुए और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र कवि के नाम से जाने गए। वे छायावतार कवियों की पहली पीढ़ी के कवि थे। एक और उनकी कविताओं में ओज, विद्रोह, आक्रोश और क्रांति की पुकार है, तो दूसरी ओर कोमल श्रृंगारिक भावनाओं की अभिव्यक्ति है। इन्हीं दो प्रवृत्ति का चरम उत्कर्ष हमें उनकी कुरुक्षेत्र और उर्वशी नामक कृतियों में मिलता है। वही इस मौके पर सिंडिकेट सदस्य डॉक्टर हरेंद्र कुमार, जिला संयोजक प्रोफेसर अरुण कुमार, हरेराम मिश्रा, सुरेश सिंह, प्रकाश सिंह, रणधीर कुमार, निखिल सिंह, राहुल सिंह, राकेश सिंह, प्रिंस कुमार सहित अन्य कई सदस्य लोग उपस्थित रहे। देश के महानायक राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का आज 48वां पुण्यतिथि है। इस अवसर पर भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के द्वारा स्थानीय लंगट सिंह स्थित महाविद्यालय में स्थापित उनके प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया गया है। आपको बताना है कि आज रामधारी सिंह दिनकर इस देश के लिए, इस दुनिया के लिए कितना उनका लेखनी, उनका विचारधारा, उनका त्याग बलिदान कितना अहम हो गया है कि आज कोरोना संकट में हम पूरा विश्व त्रस्त है। ऐसे में महान स्वतंत्रता सेनानी, हिंदी साहित्य के जादूगर, कवि श्रेष्ठ और पूरे जीवन देश के लिए, दुनिया के लिए संघर्ष करने वाले हमारे राष्ट्र कवि हम सब के लिए आदर्श हैं। और आज उनके पुण्यतिथि पर इकट्ठा होकर हम लोगों ने समाज को संदेश देने के लिए यह श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर उनको नमन किया है कि दिनकर जी पूरे जीवन समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, दुनिया के लिए अपना जीवन न्यौछावर किया। उनके एक एक पल उनके जीवन का हम सब के लिए आदर्श है, आगे चलने का रास्ता है। उसको नया पीढ़ी अपनावे और उस पर चलकर आगे बढ़े। आपको मालूम है कि स्वतंत्रता आंदोलन में अपने लेखनी के माध्यम से अब हमारे वीर शहीद पुरखों को उन्होंने उत्साहित करके रास्ता बताने का काम किया। जब चीन की देश आज़ाद हुआ, चीन से लड़ाई हुआ, उस समय भी उनकी अहम भूमिका उस लड़ाई में अपनी लेखनी के माध्यम से हुआ। और इतना ही नहीं, जब कभी वो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलने दिल्ली जाते थे तो ये पहला व्यक्ति बिहार के थे जिनको रिसीव करने के लिए पंडित जी बाहर आते थे। तो ये हम सब के लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं, हम सब के भगवान हैं। हम सब आज के डेट में इनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इनके बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं। राष्ट्र कवि और भूतपूर्व संसद सदस्य की पुण्यतिथि पर हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। अपने समाज के तरफ से, अपने साथियों के तरफ से, इस कॉलेज में पढ़ने के गौरव के अनुरूप भी एक बार उनका भाषण में सुना था लंगट सिंह कॉलेज में। लेकिन सबसे याद मैं आज के आप लोगों की पीढ़ी पर कहना चाहता हूं कि उनकी जो लेखनी है, जिसमें संस्कृति के 4 अध्याय जो उन्होंने लिखा है, आज के संदर्भ में हमारे नवयुवकों को धर्म के बारे में, अपने देश के बारे में, समाज के बारे में जानने की ज़रूरत है।
और अधकचरा ज्ञान पर आज भ्रमित हो रहे हैं। इसलिए मैं अपने युवा साथियों से खास करके, जब यह विकराल समय चल रहा है तो उस काल में कम से कम पढ़ने का, संस्कृति के 4 अध्याय पढ़ने का काम करें। और उनकी जो बहुत सारी लेखनियाँ हैं, कविताएं हैं, रश्मि रथी से लेके कुरुक्षेत्र तक भाव जगाने वाला है, वीरता का वह रस है। और उसमें और भी कई तरह के उनकी लोग यहाँ है। यहाँ लंगर सिंह कॉलेज के वो टीचर भी रहे हैं, विभागाध्यक्ष रहे हैं, कुलपति रहे भागलपुर विश्वविद्यालय के। ये सारी चीज़ उपलब्धियां हैं उनके पास। तो हम लोग अपने समाज के तरफ से, अपने देश के तरफ से, अपने राज्य के तरफ से उनकी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। यही आज का दिन के प्रांगण में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की पुण्यतिथि के अवसर पर भूमिहार ब्राह्मण राजनीतिक सामाजिक फ्रंट की ओर से माल्यार्पण और श्रद्धांजलि सभा में भाग लेने के लिए आया हूँ। आप सबको पता है कि इस ऐतिहासिक लंगट सिंह महाविद्यालय में शिक्षक के रूप में, भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में, पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित और एकमात्र राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। हम लोगों के समाज को उन पर गर्व है। उनकी जो लिखी हुई पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय, अगर उसको कोई पढ़ ले तो भारत की संस्कृति का पूरा खाका उसके सामने प्रकट हो जाता है। यही नहीं, आज़ादी के पूर्व उनके कई कविताएं और उसके बाद की कई लिखी हुई कई कविताएं, हुंकार, रश्मि रथी या इस तरह के अन्य सारी उनकी जो कविताएं हैं, वो सब आज की पीढ़ी को, भावी पीढ़ी को, और जो पीढ़ी चली गई है वो सब के लिए पथ प्रदर्शक है, मार्गदर्शक है। हम आज के दिन भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट की ओर से अपने समाज के सबसे अव्वल दर्जे के कवि, साहित्यकार, स्तंभकार को अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।